हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात कि आज जो हम वीडियो की बात कर रहे हैं वो आपका न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो पे वो सब कुछ मिलने वाला है जो बाकी वीडियो में नहीं होगा। जी हाँ, हम 12th बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चे को बोर्ड एग्जाम और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को समझना है और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगाड्रो लॉ दिया था, और ये जो लॉ था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, पर उस समय इस लॉ को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया इस लॉ का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया, और ये एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार हम लोग को एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट है, इन्होंने हम लोग को सबसे पहले बताया था। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स दैट इज पॉली एटॉमिक इन द सेंस कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपका दो या दो से ज्यादा एटम्स रह सकता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे O3 O2, दिस इज डाईएटॉमिक एंड दिस इज पॉलीएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक आप कह सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपका पॉलीएटॉमिक को रिप्रेजेंट करता है। ये सब के सब, जैसे ये आपका ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल्स है, ओजोन ये भी आपका ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन इसका एटम है। इसके बारे में हम लोग को एवोगाड्रो ही समझाए थे। चलिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज जो हम लोग समझने वाले हैं वो ये है कि एवोगाड्रो ने क्या कहा था कि अगर आप अलग अलग गैस लेते हैं जिनका वॉल्यूम अगर इक्वल होता है, तो सपोज मान लीजिए कि 3 बलून है जिसमें एक में हाइड्रोजन है, एक में नाइट्रोजन है और एक में आपका ऑक्सीजन है, और इन सब का वॉल्यूम V1 V2 V3, और सबसे बड़ी बात कि इन सब का वॉल्यूम अगर इक्वल हो, अगर इनकी वॉल्यूम इक्वल हो तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन में होगा और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन में होगा। अगर यहां पर n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहां भी n होगा और यहां भी n होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे इन्होंने क्या कहा और कितना इंपॉर्टेंट चीज कहा। चलिए इसको और हम लोग डीपली समझ लें। मतलब यही निकलता है कि अगर किसी भी गैस में अगर उसके नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया जाए, उसके वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब यही है कि नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से किसी भी नंबर और उसी तरह से अगर आप घटाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी घट जाएगा। मतलब ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। कौन सा रिलेशन? तो रिलेशन ये है कि V अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये आपका हो गया दैट इज एट 45 डिग्री। ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से ये 45 डिग्री पर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो एवोगाड्रो ने क्या बताया था कि ये 2 कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है। 2 कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V1 और V2 है। मतलब V1/N1 इक्वल टू V2/N2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू N1/N2। मतलब अगर V1 बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका N1 भी बढ़ेगा, और अगर V2 बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका N2 भी बढ़ने वाला है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये चीज किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या कहता है ना कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम आप लेते हैं, इन्होंने क्लियरली बोला है यहां पर क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर सेम होता है, प्रेशर अगर सेम होता है,
तो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज को आप समझिएगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी दैट इज स्टैंडर्ड टाइम एंड प्रेशर, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, उसमें आपका 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होगा। मतलब आप अगर कोई कंटेनर लेते हैं, इसका एसटीपी को मेंटेन करते हैं, अगर आप 1 मोल लेते हैं इसका क्वांटिटी, तो दैट इज 22.4 लीटर, है ना। क्लियर हो गया होगा कि 1 मोल दैट इज मोल, तो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा। 1 मोल आप कुछ भी लेते हैं तो दैट इज 22.4 लीटर उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। मतलब न्यूमेरिकल में आपका काम आने वाला है। अगर कहीं पे 1 मोल दिया है तो आप मान के चलिए कि 22.4 लीटर दिया हुआ है। कहीं पे लीटर में दिया है तो आप उसको मोल में क्या कर लेना है, आपको चेंज कर लेना है ना। न्यूमेरिकल में इस चीज का बहुत काम आने वाला है। हम लोग का एवोगाड्रो जो लॉ है दैट इज ओनली फॉर गैसेस। यहां पर हम लोग सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे, ओनली फॉर गैसेस। बच्चे लोग आप ये समझ गए होंगे एवोगाड्रो ने क्या कहा था, किस तरह का रूल को फॉलो किया था, क्या लॉ दिया था। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।